हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे जेड प्लांट के बारे में बात करूंगी। जेड प्लांट जो है, जो न्यू गार्डनर्स हैं, जिनका ग्रीन थंब नहीं है, मतलब जिनके लिए प्लांट्स जिनके उगते नहीं हैं, ऐसा लगता है कि हम उगाते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। देखिए, मैंने इसकी उस दिन कटिंग की है आसपास के पौधों की, तो इस पे ये कटिंग्स गिरी हुई हैं, इसकी भी की है। तो इजी टू ग्रो प्लांट है। देखिए, इसकी कटिंग लगाई हुई है मैंने इसमें। और ये एक्चुअली एक सेमी सक्यूलेंट प्लांट है, जिसकी पत्तियां फ्लैशी होती हैं और स्टेम भी फ्लैशी होते हैं। इसका लुक जो है, देखिए स्टेम का ऐसे आता है जैसे किसी बड़े पेड़ का मैच्योर तना होता है। इसलिए ये जो पौधा है, ये बोनसाई जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। बोनसाई जैसे इसको ग्रो करने के लिए छोटे छोटे पॉट्स में। और केयर भी इसकी बहुत आसान है। हार्डी प्लांट है, जैसे मैंने कहा सेमी सक्यूलेंट है ये। तो इसको जब हम उगाते हैं तो इसकी मिट्टी बहुत वेरी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मतलब उसके लिए आप एक हिस्सा तो मिट्टी लें, 1.5 हिस्सा उसमें रिवर सैंड मिलाएं और एक हिस्सा उसमें खाद मिलाएं। फिर उसमें आधा चम्मच कोई भी फंजीसाइड पाउडर मिलाएं और नीम ऑयल भी आप उसमें मिला सकते हैं। नीम ऑयल नहीं, नीम की खली जो है वो 1-2 मुट्ठी उसमें मिला सकते हैं। ऐसे इसका आप सॉइल मिक्सचर तैयार करें। और लाइट जो है, इस पौधे को 4 घंटे की धूप मिले तो वो आइडियल कंडीशन होती है इस पौधे के लिए, कि इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है। अगर आप इसको छाया में रखेंगे, एक मिनट, अगर आप इसको जो है वो छाया में लगाएंगे जहाँ इसको ब्राइट लाइट नहीं मिल रही है, धूप तो मिलनी चाहिए। अगर धूप नहीं है तो बहुत अच्छी तेज़ ब्राइट लाइट मिले। वैसे 4-1 घंटे की, जैसे मैंने कहा, धूप बहुत ज़रूरी है इसको। तो इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो लेगी हो जाएंगी, लंबी लंबी पतली हो जाएंगी, लीव्स छोटी छोटी हो जाएंगी। और मतलब ये आपका पौधा जो है वो अच्छी तरह से उगेगा नहीं, धीरे धीरे मर जाएगा। दूसरी चीज़, कारण जो इसके मरने का होता है कि इसको पानी ज़्यादा दे देते हैं हम लोग। कटिंग लगाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सेमी सक्यूलेंट प्लांट है, तो इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। लेकिन इसको, इसकी एक केयर की एक स्पेशल टिप ये है कि इसकी मिट्टी को सूखा भी नहीं होने देना है। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। अगर आप मिट्टी को सूखा रहने देंगे बार बार, तो आपका पौधा जो है, उसकी पत्तियां गिरने लग जाएंगी और वो आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा। ज़्यादा पानी देंगे तो कटिंग्स मर जाएंगी, लेकिन अगर कम पानी देंगे तो भी नहीं चलेगा। इसकी मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहनी ज़रूरी है, तभी आपका, ये बहुत बड़ी टिप है इसके लिए, तभी आपका जेड प्लांट अच्छी तरह से बहुत अच्छा ग्रीन ग्रो करेगा। वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए कि हम पानी डालें, मिट्टी मॉइस्ट रहे, लेकिन वो सॉगी नहीं हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी देखिए, मैंने अभी कटिंग की हुई है इसमें। अभी इसको थोड़ा सा धूप के एरिया में भी रखूँगी। इसकी ऐसी ब्रांचेस ज़्यादा हो गई थी, मैंने कल ही इसकी कटिंग करी है। तो और कटिंग भी इसके साथ साथ करते रहें, उससे आपका पौधा बुशी होता है। विंटर सीज़न में इसको बहुत कम पानी देना है। इसको पानी बहुत कम चाहिए विंटर सीज़न में, क्योंकि विंटर सीज़न में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो उस टाइम भी इसको आप धूप दें ज़रूर और पानी कम दें। और स्पेशली विंटर में जब एक से दूसरा पानी दें तो ऊपर की टॉप सॉइल हल्की सी सूखी दिखे। ज़्यादा देर तक आप इसको सूखा नहीं रखें सॉइल को। एक दिन जैसे पानी दिया, अगले दिन अगर मिट्टी गीली दिख रही है तो एक दिन पानी छोड़ दें, उससे अगले दिन दे दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में एक बार आप पानी दे रहे हैं। और रेनी सीज़न में अगर आपके यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी पानी को सोखने वाली है, तो आप इस जेड प्लांट को कवर्ड एरिया में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर इसको मिलेगा तो भी ये पौधा आपका, अगर मिट्टी वेरी वेल ड्रेन्ड है जैसे हमारे राजस्थान में है और उसमें हम सैंड भी मिला देते हैं, तो आप इसको
बारिश में रख सकते हैं। अगर पानी सोखने वाली मिट्टी है तो बेटर है कि 1-2 दिन बारिश में रख के 1-2 दिन कवर्ड एरिया में रख दें, ताकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो इसमें। फिर प्रोपेगेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लांट है ये छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाता है। छोटी से छोटी, आप देखिए मैं आपको बताती हूँ, इतनी इतनी कटिंग भी लेंगे और इससे भी छोटी अगर इतनी इतनी कटिंग भी लेंगे तो भी ये पौधा आसानी से उग जाता है। ये देखिए अब मैंने ये कटिंग्स रखी हुई हैं, ये देखिए इनको मैं उगा दूंगी तो ये सब कटिंग्स लग जाएंगी। ये देखिए बस मिट्टी थोड़ी सी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ज़्यादा सौगी मिट्टी में मत लगाएं, नहीं तो ये कटिंग्स लगती नहीं हैं। छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। इवन ये पत्ती से भी उग जाता है, ये इतनी सी पत्ती भी लगा देंगे लेकिन उसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसको छोटी छोटी कटिंग से भी ये प्लांट आपका लग जाता है। फर्टिलाइज़र की जब मैं बात करती हूँ तो इसको आप एक तो फरवरी में अच्छी तरह से खाद दें, गोबर की खाद, और एक सितंबर में दे सकते हैं बारिशों के बाद में। और क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है, सक्यूलेंट भी है, इसको नाइट्रोजन चाहिए होगी, तो वो नाइट्रोजन आप इसको जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हर हफ्ते या 10 दिन बाद दे सकते हैं। 10 दिन में बेस्ट रहेगा अगर दें, 10 दिन में एक बार इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। और वो कोई भी दे सकते हैं, जो आपने घर में बनाया हुआ कंपोस्ट ही है, गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो है, या फिर NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच घोल के वो पानी आप इसको दे दें। इसको बहुत ज़्यादा मिस्टिंग की ज़रूरत नहीं है पौधे को, क्योंकि ये सक्यूलेंट है, ज़्यादा मिस्टिंग करेंगे तो पत्तियां गलने लग जाएंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो वो बहुत अच्छा होता है। और इसकी जो कटिंग्स आप निकालते हैं, जैसे मैंने आज ये कटिंग ऐसे तोड़ी, वैसे तो इसको ये जैसे कटी हुई है उसी टाइम लगा दें, कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन अगर उस कटिंग को पड़ी रहने दें, थोड़ा ऐसे स्कार आने दें उसमें, देखिए ये सूखने दें ऐसे, तो वो और भी अच्छी तरह से लगती है, वो आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। और पानी ना तो इसको सूखने देना है और ओवर वाटरिंग नहीं होने देनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और चेक करते रहें कि कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं हो। वैसे आप महीने में एक बार अगर इसको नीम ऑयल स्प्रे करेंगे तो इसमें आपके कोई भी इंसेक्ट होगा ही नहीं। इसकी पत्तियां कई बार गिर जाती हैं या पीली पड़ने लग जाती हैं, तो उसके 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा धूप में आपने उसको रख दिया तो भी पत्तियां पीली होने लग जाती हैं, और दूसरा आप ओवर वाटरिंग जब कर देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करें। इनको प्रॉपर जो है वो पानी मिलना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और कभी कभी नाइट्रोजन की कमी से भी इसकी पत्तियां पीली होके गिरने लग जाती हैं, इसलिए हफ्ते 2 हफ्ते में इसको एक बार खाद देते रहें। और लेगी ये तब होता है जब इसको लाइट कम मिलती है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपका जेड प्लांट लेगी होने लग गया है तो उसको लाइट की कमी है, उसको आप थोड़ा सा धूप में शिफ्ट कर दें। ये इंडोर लगाने वाला प्लांट नहीं है। अगर आप इंडोर इसको लगाएंगे तो ये ज़्यादा नहीं चलता है, 2-4 धीरे धीरे लेगी होके पत्तियाँ गिरेंगी और आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा। तो ये सब जो है वो जेड प्लांट की केयर के बारे में मैंने आपको बताया। इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन कई लोगों को ये मुश्किल लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि वो पानी ज़्यादा दे देते हैं। इसकी कटिंग्स को मॉडरेट पानी दें, ना कम ना ज़्यादा, और वेरी वेल ड्रेन सॉइल उसमें लगाएं पॉटिंग मिक्स में। और ऐसी जगह रखें कटिंग्स को स्पेशली जहाँ इनको शुरू में सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले या शाम की, और धीरे धीरे फिर उसको ज़्यादा धूप में भी शिफ्ट कर दें, तो कटिंग्स आपकी अच्छी तरह से चल जाएंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जेड प्लांट केयर के बारे में। और प्रूनिंग इसके करते रहें, शेप देते रहें, तो आपका घना होता जाएगा पौधा। ज़्यादा आपका पौधे में ज़रूरत नहीं है तो ऐसी छोटी छोटी प्रूनिंग
कर दें, ऊपर की 2 4 5 पत्तियाँ हटाते जाएं। बहुत बड़ा नहीं है, कैंची से कटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो भी इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर से इतना इतना काटते रहें, पिंचिंग करते रहें। उससे आपका पौधा जो है वो बुशी होता जाएगा। और इसको आप कई तरीके से उगा सकते हैं। इसको हैंगिंग बास्केट में, छोटे छोटे पॉट्स में, सिरेमिक के, और इसका कई, जैसे आपने देखा मैंने ये अपने स्टैंड में इसको एक साथ रख के एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है। तो किसी भी तरह से इसको आप लगा सकते हैं। रेलिंग प्लांटर में लगा सकते हैं, इसकी टॉपियरी बना सकते हैं, जेड जैसा लुक दे सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अगर मतलब बोनसाई जैसा लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।